नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अंधाधुंध तरीके से कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई थी। इसमें कई जगह से ऐसे नेता भी थे जो पिछले चुनाव में ही बीजेपी के खिलाफ खड़े थे। अब उनकी पार्टी में आ जाने से बीजेपी के पुराने नेताओं में रोष पैदा हो गया है। तो वहीं इसका असर भी हाल ही में कई राजनीतिक घटनाक्रमों में भी देखने को मिला है। दरअसल हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के बीजेपी में ज्वाइन करते ही बीजेपी के पुराने नेता महंत दिलीप रावत ने फेसबुक पर अपनी भड़ास निकाली। इसके अलावा रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल और दर्जाधारी मंत्री कैलाश पंत के आपसी विवाद भी खूब चर्चे में है। तो वही इन सब को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी नेताओं से जल्द ही बात करने की बात कही है। और साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष को खत्म करने की मुहिम उनके कारण उत्तराखंड में बहुत सी सीटों पर बीजेपी के भीतर ही विपक्ष पैदा हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे आने वाले निकाय चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी में हो रहे अंदरूनी टकराव पर क्या असर पड़ेगा। पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से, अपने चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी से अनुशासन में रहने की अपेक्षा करती है। जिस प्रकार का जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इसका संज्ञान लिया है। और जिस प्रकार से मामला जो गंभीर मामला है उसको लेकर के जो जिन्होंने इस प्रकार की जो वक्तव्य दिया है उनको कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा तलब किया गया है। भाजपा अपने पार्टी के अंदर अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती है, अलग चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, लेकिन भाजपा के जो है विधायकों का आपस में जिस तरीके से कोड वार छिड़ा हुआ है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विधायकों से कहा जा रहा है कि जवाब तलब क्या है, लेकिन मेरे पुराने अनुभव है ऋषिकेश में जो है इनके कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुलेआम जो है युवक से मारपीट करते हुए नजर आए थे, गाली गलौज करते हुए नजर आए थे। तब मुख्यमंत्री ने भी और प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि जो है उनका जवाब तलब किया जाएगा, लेकिन क्या जवाब तलब हुआ, क्या कार्रवाई हुई, आज तक प्रदेश की जनता को कुछ भी नहीं पता। प्रमोद नैनवाल से अब क्या जवाब तलब करेंगे तो समय की बताएगा। लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पहले देखिए किस प्रकार के विवादित बयान दे चुके हैं, उत्तराखंड की जनता को अपमानित कर चुके हैं। उसमें भी इन्होंने जो है जवाब तलब की बात की थी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। प्रदेश की जनता भाजपा के जो है अध्यक्ष के इस प्रकार के बयानों पर अब भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि केवल बात करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। न जो है अनुशासनहीन मंत्रियों और विधायकों पर कभी जो है इनके अनुशासन का चाबुक चला है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में बम्पर भर्तियां भी हुई। लेकिन इसको लेकर के जहां एक तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी नेताओं के बीच में ही बयानबाजी का दौर जारी है, तो वहीं इसको लेकर के अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन तमाम नेताओं को जवाब तलब भी किया है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से आलाकमान फैसले लेता है और बीजेपी में हो रहे इस अंदरूनी टकराव पर, इस चुनाव को लेकर के अब क्या असर पड़ेगा। इसी खबर पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटौला जी और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी अनिल थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। संजीव वर्मा जी, आज पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी जिसे कहा जाता है, लेकिन अब प्रदेश में जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि जो आपने तमाम अन्य दलों से नेताओं की भर्तियां कराई, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, अब पार्टी के अंदर ही नाराजगी जारी है। जागृति जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, चाहे हमारे पुराने से पुराने कार्यकर्ता हों और चाहे वर्तमान में अन्य दलों के को तिलांजलि देकर अन्य दलों से विमुख होकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय प्रधानमंत्री जी की रीति नीतियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी की रीति नीतियों से, उनके कामों से प्रभावित होकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ऐसे सभी लोगों को जो हमारी पार्टी की जो रीति नीतियां हैं उनके अनुसार ही चलना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है, अनुशासित पार्टी है और अनुशासन का यहाँ पर एक विशेष ख्याल रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए ही जानी जाती है और चाहे देश और चाहे विदेश हर व्यक्ति ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यानी अनुशासित पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता। आप कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है संजीव वर्मा जी, लेकिन हाल ही में जो बयानबाजियों का दौर जारी है और उसके बाद खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष भी अब उन तमाम नेताओं को जवाब तलब कर रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि बयानबाजी और नाराजगी अंदर जारी है? जागृति जी, देखिए कुछ विषय इसमें इस प्रकार के आए और जो विषय आए उनके ऊपर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया और जो भी व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिन भी व्यक्तियों के द्वारा, जिन भी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिन भी पदाधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी की गई, उन सभी को तलब किया गया है और उन सभी से अपना मत स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया है। आज ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसे सभी लोगों को प्रदेश कार्यालय में बुलाया था और उन सभी लोगों से अपने जो भी वक्तव्य है उसके ऊपर स्पष्टता देने के लिए कहा गया है। और मैं सोचता हूँ अनुशासनहीनता के लिए पार्टी में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। कोई छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, संगठन से ऊपर कोई भी बढ़ने का कोई भी यदि चेष्टा करेगा तो उसके लिए कठोर से कठोर कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी में पहले भी होती रही है और आगे भी हो। ठीक, अनिल थपलियाल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम नेताओं को जवाब तलब किया है बयानबाजियों को लेकर के, क्या आपके भी कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए होंगे? आपको लगता है कि इससे पार्टी को फायदा होता है इन बम्पर भर्तियों से या फिर नुकसान भी झेलना पड़ सकता है? देखिए जागृति जी, इन्होंने विपक्ष को खत्म करने का मुहिम लिया था, लेकिन विपक्ष तो इनके अंदर ही खड़ा हो गया है। इन्होंने दूसरे का कुएं खोदने की कोशिश की, लेकिन खुद कुएं में फंसने की नौबत आ गई इनकी। और अभी तो ये लड़ाई बाकी है, विभिन्न मोर्चों पे ये लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को जोड़ा है, जैसे हमने पूर्व में भी कहा था और आप भी कह रहे हैं कि ये एक फिल्टर मशीन है और जिस तरह से इन्होंने एक कुनबा भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था, खुद के लिए अपने लिए घातक हो गया। अब स्थानीय निकाय चुनाव शुरू है और निकाय चुनाव के बाद कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद 2027 भी बाकी है, तो विधानसभा चुनाव, तो निश्चित तौर पे है कि ये लोग अपने आप को सक्षम नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि जो लोग इन्होंने जोड़े हैं वो जो लोग अंदरूनी एक बहुत बड़ा अंकुश इन्होंने बो दिया है और जरूर इनको क्षति पहुंचेगी और निश्चित तौर पे पहुंचेगी। अनुशासित पार्टी है, एक बड़ा एक्शन प्लान लेके चलती है, लेकिन व्यक्ति विशेष पहचान में बहुत इनके बड़े नेताओं चाहे या छोटे नेताओं बहुत अंतर है, नहीं समझ पाती है कि क्या करना क्या नहीं करना। अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल कहते हैं, लेकिन एक चीज देखिए, आप जितने लोग इन्होंने जोड़े हैं वही लोग इनके लिए गड्ढे तैयार कर रहे हैं। और आगे जैसे मैंने कहा कि आगे और लड़ाई बाकी है और ये लड़ाई होती रहेगी। अभी बहुत गड्ढे बाकी हैं, बहुत भरने हैं इन्होंने अभी। और अभी का मैं एक उदाहरण दूं, देखिए प्रदेश में, मुद्दे से नहीं भड़क रहा हूं मैं, प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए, खत्म हुए, राष्ट्र में हो रहे, लेकिन प्रदेश उत्तराखंड की बात करूं मैं, और तत्काल प्रभाव जैसे चुनाव खत्म हुए, इन्होंने तुरंत बिजली दरें जो है बढ़ा दी हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो ये तानाशाही और इट्टरशाही है, तो ये समाप्ति की ओर है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक दिन उत्तराखंड से पतन जरूर होगा। और अगर इस तरह के कुनबे बनते रहेंगे और इस प्रकार के होते रहेंगे तो निश्चित तौर पे इतना अहंकार ठीक नहीं है, ठीक है, जो हमारा मानना है क्षेत्रीय दल का।
ठीक, लखपत बुटौला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। लखपत बुटौला जी, भारतीय जनता पार्टी में लगातार बम्पर भर्तियां हुई और आपके दल के तो कई नेता कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अब जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर जारी है, इससे आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, फायदा नुकसान की तरह है, लेकिन भाजपा में जो बयानबाजी का दौर आप बता रहे, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पिछली बार इनके 2 विधायक में मां बहन की गाली हुई। इनको तो न तमीज है, न बोलने का लहजा, न इनको किसी तरह का सामाजिक सरोकारों से लेना देना है, और ये इस तरह की बातें चलती रहती है। और टिहरी के अंदर जहां तक आपने बात कही है, वहां पे 2 बाहर के नेता आए, एक कांग्रेस से आए, एक दूसरे उससे आए हैं जिनकी अपनी पार्टी थी, स्वयं की पार्टी थी। उनके बीच जो विवाद हुआ उसको लेके हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो भाजपा बार बार कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई अनुशासित पार्टी नहीं है, मुझे लगता है इनसे बिगड़ेल और इनसे बदबोल पार्टी कोई नहीं है। ये चाहे उत्तराखंड के लिए हो, चाहे जनता के लिए हो, चाहे देश के लिए, चाहे प्रदेश के लिए हो, इसको लेके मैं समझता हूं कि जो इनके अंदर जो सिर फुटबॉल हो रही है आज जो दिखाई दे रहा है, ये इतना बढ़ जाएगा इन चुनावों के बाद, जब भाजपा इस प्रदेश में और देश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो लोग एक दूसरे को गाली देंगे, आपस में लड़ेंगे ये लोग। और मुझे लगता है कि जो लोग वापस गए हैं उनको लेकर के, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, जिन्होंने संकट के समय पे साथ छोड़ा है, उनको कतई कांग्रेस वापस नहीं लेगी, और ये भाजपा का जो गंदगी वो भाजपा में रहेगी। ठीक, संजीव वर्मा जी, लखपत बुटौला जी का भी कहना और अनिल थपलियाल जी का भी कहना है कि बेशक आप कहते हैं कि अनुशासित पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा अनुशासनहीन लोग आप ही की पार्टी में शामिल हुए हैं। जो बयानबाजियों का दौर है, इससे भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होना है, क्योंकि अगले 6 महीने में निकाय चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न ये भी कि लैंसडॉन की अगर बात की जाए, अनुकृति गुसाई हाल ही में शामिल हुई हैं, जो 2022 में कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। अब उनके और दिलीप रावत जी के बीच में किसी तरह की तकरार नहीं है? जागृति जी, देखिए, इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, संगठन से बड़ा कोई नहीं। और जितने भी बड़े से बड़े ऐसे नेता जिन्होंने अपने आप को संगठन से ऊपर माना, आज वो कहाँ हैं सब जानते हैं। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, और जो भी व्यक्ति संगठन को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा या अपने स्वयं को संगठन से ऊपर समझने का प्रयास करेगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कतई बख्शा नहीं जाएगा। और मैं सोचता हूँ ऐसे तत्वों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही के लिए भी ऐसे लोगों को तैयार रहना चाहिए। और जहां तक मेरे कांग्रेस के मित्र अभी बात कर रहे थे, तो पहले तो लखपत जी, आपको राजेंद्र शाह जी के साथ जो मारपीट हुई थी कांग्रेस भवन में, उनके ऊपर आपने क्या कार्यवाही करी? और उसके बाद रुड़की के जो जिले के लोग आपके करण मेहरा जी को कमरे में बंद करके जो उन्होंने अपशब्दों की जो बौछार करी थी और हाथापाई हुई थी, उसके ऊपर आपने कौन सी कार्यवाही करी? आपके विधायक के द्वारा जो एक अधिकारी के परिवार को बंधक बनाकर उनके साथ मातृ शक्ति के साथ जो अभद्रता की गई थी, उनके ऊपर आपने कौन सी कार्यवाही? कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। और क्योंकि सब लोग निरंकुश हैं, आपके वश में कोई है नहीं। जिस तरह से सर फुटबॉल आपकी पार्टी के अंदर है और जिस तरह से तानाशाही आपकी पार्टी के अंदर है, उससे आजिज होकर जब लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं बुटौला जी से। लखपत बुटौला जी। जी, संजीव वर्मा जी ने कहा हमारे यहाँ कोई कम ज्यादा नहीं, निश्चित रूप से ठीक है। इनके यहाँ चोर चले जाए, लुटेरा चले जाए, बलात्कारी चाहे भगोड़ा चले जाए, इनके यहाँ सबका सम्मान है, ये कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इनके यहाँ आप इनकी पार्टी के अंदर जितने बलात्कारी गए हैं, जितने लोग चोर लुटेरे गए हैं, जितने सड़क छाप गए हैं, जिनको ये गाली दे दे के कोसते थे, सबका स्वागत कर करके इन्होंने सबको सम्मान बना दिया। मैं एक चीज वर्मा जी कहना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसी
दवा यह है कि जिनको कल तक आप गाली देते हैं, जिनको कहते हैं इनके बीबी चोर है, इनके बच्चे चोर है, ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी, लुटेरे, इन्होंने कुछ भी कर दिया, और वो आपकी पार्टी में आते तो बहुत साफ सुथरा बन जाते। पहली बात है। दूसरी बात मैंने कहा आप कांग्रेस की चिंता मत कीजिए। हम कांग्रेस को लेकर के जितने बातें आपने कही, आपकी पार्टी की बात के, आपके एक ऑफिस के अंदर क्या हुआ, किसी महिला के साथ क्या किया गया, किसी चुपी नहीं हुई। अभी जो अंकिता का मामला है उससे किसी छुपा हुआ नहीं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त आपके पेपर लीक से लेकर यहाँ लड़कियों को तो ब्लैकमेलिंग का जो काम किया जा रहा है, ये भाजपा कर रही है, वो पूरा देश भी देगा, प्रदेश भी देगा, वो जनता इस समय लोकसभा में उसका जवाब भी दे रही है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं मैं कि जिन लोगों को आपने अपनी पार्टी के अंदर समाहित करने का काम किया था, वो विस्फोट बन करके आपको राख करेंगे, मैं ये कह सकता हूं। और वो आग लग चुकी है आपके अंदर। भाजपा का सफाया साफ है, और भाजपा किसी तरह से आज जो राजनीति परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रहे, वो नहीं दिखाई दे रहे आने वाले समय में। ठीक है, संजीव वर्मा जी जवाब लूंगी इसका आपसे, लेकिन उससे पहले क्विक रिएक्शन अनिल थपलियाल जी आपसे। जी देखिए, इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कुनबा तो बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा कुनबा है, लेकिन अनुशासन घटता जा रहा है। ये निश्चित तौर पे है कि अगर जहां ये तो होता है, जहां परिवार बड़ा होता है तो वहां काम बढ़ जाता है, लेकिन जो इनका कहना है वर्मा जी का कि अनुशासन हमारे यहाँ है, प्रोटोकॉल हमारे यहाँ है, तो कहाँ गया वो अनुशासन भाई? कई बार तो हमने आपके यहाँ के भी कई किस्से सुने हैं, और अभी जो ये हो रहा है, ये जो अभी चल रहा है, तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रकाशित कर रही है, कहाँ गई आपकी अनुशासनता? कहाँ गई आपकी प्रशासन? आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ है? आप एक केवल कहते हैं, जो कहते कथनी और करनी में अंतर है। तो निश्चित तौर पर जो दूसरे को कुआं खोदेगा, आप तो विपक्ष को खत्म करने चल पड़े थे, तो आपके यहाँ ही अंदरूनी मामला जो है विपक्ष खड़ा हो गया। ठीक, तो आगे तो अभी बहुत लड़ाई है। जैसे मैंने कहा कि हर मोर्चे पे इनके लिए खतरा पैदा है। ठीक। और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी अगर यही इसी तरह रही और इसी तरह के लोगों को, भ्रष्ट लोगों को अपने यहाँ जोड़ेगी और भ्रष्ट लोगों को फिल्टर करके लॉन्च करने की कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पे है कि एक दिन उत्तराखंड तो क्या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा साफ हो जाएगा, पतन साफ है, निश्चित है। ठीक है संजीव वर्मा जी, विपक्ष कहता है कि आपने तो विपक्ष को खत्म करने की मुहिम चलाई, लेकिन इसके चलते आपकी पार्टी के अंदर ही विपक्ष खड़ा हो गया। जागृति जी, देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का चरित्र चित्रण किया जी। एक आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि इन्होंने कहा कि जो लुटेरे, बलात्कारी और ब्लैकमेलर, तो यानी कि ये सब लोग आपकी पार्टी के अंदर हैं। ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चरित्र है। ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चरित्र का वर्णन कर रहे थे कि हमारी पार्टी के अंदर इन चरित्रों के लोग पाए जाते हैं। और मैं सोचता हूँ आप जिस तरह से आप लगातार जब पार्टी को के कार्यकर्ताओं को नकारते हैं और अपना एक तानाशाही रवैया इख्तियार करते हैं, जिस तरह से अभी 2017 से पहले माननीय हरीश रावत जी, जिन्होंने अपनी पार्टी के तमाम विधायकों के साथ जो तानाशाह रवैया अपनाया, उससे परेशान होकर, उससे आजिज आकर तमाम इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और जहां एक भ्रष्टाचार की एक गंगा, भ्रष्टाचार की एक, ठीक है संजीव वर्मा जी, मैं गंगा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार की एक नदी इन लोगों ने बहा रखी थी उत्तराखंड में, जहां इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कैमरे के सामने बोला करते थे 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आके मुंद लूंगा। तो ऐसे ये इनका चरित्र है। और संजीव वर्मा जी, मुद्दे पर वापस लौटते हैं। विपक्ष यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस कहता है कि आप कहते हैं कि आपने विपक्ष को खत्म करने की मुहिम चलाई, लेकिन इसके चलते आपकी खुद की पार्टी के अंदर आज विपक्ष खड़ा हो गया है। खुद अनिल थपलियाल जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसका नुकसान भी आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जागृति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विपक्ष को खत्म करने की
कोई मुहिम नहीं चलाई। और जो लोग स्वेच्छा से माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से प्रभावित होकर यदि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होना चाहते हैं, तो हमने तो हमेशा से सभी वर्गों का स्वागत किया है, सभी लोगों का स्वागत किया है। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वाली बात दूर से दूर तक है नहीं। और कांग्रेस सहित अन्य विपक्ष एक भ्रम का जो एक वातावरण पैदा कर रहा है, मैं सोचता हूँ ये लोग अपनी इस मुहिम में कतई कामयाब होने वाले नहीं। ठीक, लखपत बुटोला जी। जो संजीव जी कह रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि हम भ्रम नहीं फैला रहे। भाजपा खुद भ्रमित हो चुकी है, भाजपा की आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है। भाजपा को केवल और केवल सत्ता का लोभ है, लोगों को डरा धमका के भाजपा को सत्ता में लोगों को जोड़ने का काम कर। लेकिन जनता जान चुकी है, मैंने कह दिया, इस लोकसभा में जनता जवाब दे रही है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है और ये केवल नेता रहेंगे, जनता इनके साथ नहीं रहेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक, कांग्रेस ने तो चलिए दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब मिलेगा। लेकिन अनिल सबल्याल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। संजीव वर्मा जी कहते हैं कि हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ जो भी नेता जुड़ता है वो एक डिसिप्लिन के तहत ही फिर आगे काम करता है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई जो अंदरूनी विपक्ष आप बात कर रहे हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए जागृति जी, ऐसा है, अगर अनुशासित पार्टी है और एक एक्शन प्लान और जो प्रदेश को चलाने वाले और मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाने वाली पार्टी कहती है अपने आप को, और विशाल कुनबा है इनका, संपूर्ण भारतवर्ष में 16-17 राज्यों में इनका आपका राज है। आप ये बताइए, इतना बड़ा राष्ट्रीय दल है, आपको व्यक्ति विशेष की पहचान नहीं है, तो आपने भ्रष्ट व्यक्तियों को अपने यहाँ ला करके प्रदेश का बेड़ा गड़क, अपना बेड़ा गड़क तो करोगे, लेकिन प्रदेश का भी बेड़ा गड़क करोगे। अब निकाय चुनाव में इनको इसका तगड़ा जवाब मिलने वाला है, बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा इनको, क्योंकि इन्होंने जो काम करते हैं ये केवल अनुशासित बने रहते हैं, अनुशासित है नहीं, अनुशासित बने रहते हैं। अंदर क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने मुहिम चलाई थी विपक्ष को खत्म करने की, तो ये तो खुद ही खत्म हो रहे हैं, खुद ही पतन हो रहे हैं, खुद ही विपक्ष खड़ा कर दिया है। अगर आप इतने अनुशासित पार्टी हैं तो आपने भ्रष्ट लोगों को अपने यहाँ क्यों आमंत्रित किया? ठीक है। और प्रदेश में आप जानते थे कि इस प्रकार के लोग हैं जिनकी छवि तमाम समाज से लेके, पार्टियों से लेके, गांव कस्बे गले हर बच्चा तक जानता है कौन नेता कैसा है। उसके बावजूद भी आपने अपने यहाँ एंट्री दी, और एंट्री देने के बाद आपके यहाँ जब विद्रोह होने लग गया, पार्टी की पोल पट्टी खुलने लग गई भारतीय जनता पार्टी की, तो तब आप कहने लगे जी कि ये हमारे यहाँ अनुशासन है। अनुशासन तो तब होता ना कि जब आप कोई दायित्व न देते, आप आगे का रास्ता उनके लिए बना के देते और एकदम एक्शन ले। और एक्शन की बात जहां तक रही, तो इनके यहाँ कई नेता ऐसे रहे जिन्होंने बंद कमरे के अंदर और तमाम टीवी चैनलों पे इतनी बद्दी गाली पूरे प्रदेश को दी है। हमारा प्रदेश जो है, उत्तराखंड क्रांति दल ने शहादत और बलिदान देकर के प्राप्त किया है। ठीक है। तो आपने तो उन माँ बहनों को भी नहीं छोड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनको फिर माफीनामा मांग करके, उनसे लिखवा करके माफीनामा लेकर के फिर अपने यहाँ रख दिया। तो कौन सी अनुशासित पार्टी है? चलिए ठीक है। अनुशासन उसको कहते हैं, एक बार हटा दिया। ठीक है संजीव वर्मा जी, एक आखिरी रिएक्शन। ठीक है, एक आखिरी अनुशासन नहीं कहा जा सकता इसको, और भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने आप को खड्डा खो दिया है। ठीक है, संजीव वर्मा जी, आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में। जागृति जी, देखिए जो बड़ी बातें कर रहे थे मेरे यूकेडी के मित्र, पहले इन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। जहां मात्र शक्ति के साथ जो मारपीट इनके कार्यालय में होती है, इनको पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका भी उन लोगों को हटा दिया है संजीव वर्मा जी, और अब दल नया हो गया। बहुत अच्छा उन लोगों को अलविदा कर दिया है। आपने बहुत अच्छा काम किया। अनुशासन जरूर होना चाहिए, अनुशासन से ही पार्टी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन, यदि आपको सीखना हो, यदि थोड़ी बहुत कमी है तो भारतीय जनता पार्टी से जरूर सीखेगा।
भारतीय जनता नहीं, पार्टी आप आइए के हमारे अंदर यहाँ, हमारे यहाँ वो- प्लेटफॉर्म वो रहा बहुत पूरा बड़ा। अनु- हमारे यहाँ वो आइए, हाँ, आप वो आइए, पूरा अपने अनुशासन नेताओं है। को हमारे यहाँ भेजिए आप, जो और भी- उनको बताइए जो भी अनुशासन व्यक्ति- क्या होता है। जो भी हम अब नई पार्टी के रूप में जो है, भी- नए दल के रूप में, वर्मा जी। ठीक है, आपकी बात आ गई। जागृति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, और जो भी व्यक्ति इस तरह के उसमें कहीं पर भी संगठन से अपने आप को ऊपर समझेगा, ऐसे तमाम लोगों को, मैंने पहले भी कहा है, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर ठीक। कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। इस बात का उल्लेख मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी कल कर चुके हैं, और सभी लोगों को अनुशासन के साथ चलने का एक पाठ भी उन्होंने पढ़ाया बिल्कुल। और एक हिदायत दी। और एक्शन लेने की जरूरत भी है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है। इससे बेहतर कि क्या एक्शन लिया जाता है बीजेपी के उन तमाम नेताओं में जिनका लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है, जिसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी तमाम नेताओं को जवाब तलब किया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।